बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जिन पर चुनाव आयोग ने 48 घंटे का बैन लगाया था, आज उनका बैन की अवधि जो है वो समाप्त हो रही है। ऐसे में ट्विटर पर एक बार फिर वो एक्टिव हुई है और एक्टिव होते ही सबसे पहला वार उन्होंने किस पर किया है? पहला वार उन्होंने किया है योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम पर। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर भी चुनाव आयोग ने 72 घंटे का बैन लगाया था और योगी आदित्यनाथ अपने बैन के बावजूद जिस तरीके से पहले लखनऊ में उन्होंने हनुमान मंदिर के दर्शन किए, 2 दिनों से काफी एक्टिव है। लखनऊ में परसों वो हनुमान मंदिर में दर्शन करते हैं, जिस दिन राजनाथ सिंह को अपना नॉमिनेशन दाखिल करना था, उस दिन की बात हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने लखनऊ में पहले हनुमान मंदिर में दर्शन किया, पूजा किया और वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। और उसके बाद कल की भी बात कर लें तो कल भी योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे, रामलला विराजमान के पास गए, वहां पर उन्होंने दर्शन किया, अलग अलग जगहों पर वो गए, साधु संतों से उन्होंने मुलाकात की और एक और खास बात उन्होंने की जिस पर शायद मायावती थोड़ा ज्यादा भड़की हुई होंगी, वो ये कि दलितों के घर वो गए, वहां पर भोजन किया, दलित परिवार के साथ उन्होंने बातचीत की और वहां पर एक लड़की जो कि एजुकेशन अपनी ले रही थी, उसके बारे में उन्होंने पूछा, तुम क्या एजुकेशन ले रही हो, क्या पढ़ाई कर रही हो, तुम काफी उन्नति करोगी, आगे प्रगति करोगी और अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। इस तरीके की बातें, अपने आप को दलितों से जोड़ने जैसी बातें इसे कहा जा सकता है, इस तरीके की बातें उन्होंने की है। तो लगातार 2 दिनों से वो जो एक्टिव हैं, इसको लेकर मायावती ने अपना प्रतिबंध हटते ही सबसे पहला ट्वीट करते हुए वार किया है। क्या कुछ लिखा है मायावती ने अपने 2 ट्वीट में, वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। पहले ट्वीट में मायावती लिखती हैं, चुनाव आयोग की पाबंदी का खुला उल्लंघन करके यूपी के सीएम योगी शहर शहर व मंदिरों में जाकर दलितों के घर बाहर का खाना खाने के आदि का ड्रामा करके तथा उसको मीडिया में प्रसारित करके चुनावी लाभ लेने का गलत प्रयास लगातार कर रहे हैं, किंतु आयोग उनके प्रति मेहरबान क्यों है? पहला ट्वीट मायावती का। अब दूसरा ट्वीट इसके ठीक बाद जो उन्होंने किया है वो भी हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। अगर ऐसा ही भेदभाव व बीजेपी नेताओं के प्रति चुनाव आयोग की अनदेखी व गलत मेहरबानी जारी रहेगी तो फिर इस चुनाव का स्वतंत्र व निष्पक्ष होना असंभव है। इन मामलों में जनता की बेचैनी का समाधान कैसे होगा? बीजेपी नेतृत्व आज भी वैसी ही मनमानी करने पर तुला है जैसा वो अब तक करता आया है। क्यों? ये 2 सवाल मायावती ने पूछे, एक तो बीजेपी नेतृत्व से और दूसरा उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि प्रतिबंध के बावजूद बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ इस तरीके से कैसे प्रचार कर सकते हैं, इस पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है? चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी की तरफ से किसी भी तरीके का जवाब मायावती के इन सवालों का मिलता है या नहीं मिलता। हालांकि योगी आदित्यनाथ के प्रतिबंध का एक और दिन अभी बाकी है।